हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद ऋचा। तो हम अपने असेसमेंट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मेरी वीडियो कुछ लेट हो रही है बिकॉज आई एम बिजी इन सम पर्सनल वर्क। तो हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, आज हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम वो एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, कि दोनों के लिए अपनी अपनी जगह पे क्या इनकी वैल्यूज़ हैं। व्हाट असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स एंड फेजेस ऑफ असेसमेंट। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है ताकि आप अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको अपने एग्जाम शीट में इंक्लूड करें या लिखें। ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, असेसमेंट की डेफिनेशन दीजिए और थोड़ी सा मीनिंग दीजिए और साथ में पेजेस का एक पिक्चर बना दीजिए या पेजेस का एक पिक्चर बना दीजिए और 1-2 पॉइंट्स उसके साथ में इंक्लूड कर दीजिए। और टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हेडिंग बनाकर एक एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इट्स सफिशिएंट फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है। और अगर आपके पास लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपको ये कंप्लीट सारी चीज़ें ही इंक्लूड करनी होगी एक बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है अपने एग्जाम शीट के अंदर या फिर कैसे लिखना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एग्जाम से पहले एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है अच्छे से। सो सेशन को कंप्लीट देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, देखिए नाम से पता चलता है असेसमेंट फॉर लर्निंग कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे असेस करना। ठीक है। What the student learn and where is the gap between the knowledge of the concept that should be assessed so that teacher can improve it. Okay. Assessment for learning is best described as a process by which assessment information is used by teachers to adjust their teaching strategies and by students to adjust their learning strategies. So here we can say that assessment is not important for only students to know their progress in the concept, but also important for the teachers where is the need to change the strategy of the teaching. Okay, because there are many methods and strategies to teach different type of topics. So assessment is necessary for both teachers and students and to check where is the need to change the method or strategy for a teacher, or the student should change their way to learn the concept. Okay, so assessment for learning is the process by which assessment information is used by teachers to adjust their teaching strategy and by students to adjust their learning strategies. Now definition: assessment refers to all those activities undertaken by teachers and by the students in assessing themselves which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Definition आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। मैंने अकॉर्डिंग टू मुन ने जो व्यू था असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग के लिए, सॉरी, तो वो मैंने लिखा है। आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपका लेंथी क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए दोनों ही लिखें। Teachers also use assessment for learning to enhance students' motivation and commitment to learning. When teachers commit to learning as the focus of assessment, they change the classroom culture to one of student success. ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, then they create the atmosphere of the class or they make changes in the culture of the classroom. Okay, so that the learning can be best improved. नाउ मीनिंग ऑफ असेसमेंट। अब आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देती हूँ कि जब आप मीनिंग लिखते हो तो उसको एक पैराग्राफ में मत लिखिए, बिकॉज एक पैराग्राफ में जब आप लिखते हो तो वो बहुत ही हाउच पाउच हो जाता है और टीचर को प्रॉपर कंप्लीट समझ में नहीं आता। उसमें क्या होता है कि आपको जो अच्छे से आपकी नॉलेज है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है। तो जो मीनिंग आएगा ना, आप उसको बुलेट्स ऐड करके लिखिए। आपको ऐसे मैं छोटे छोटे टिप्स विद इन द सेशन देती रहूँगी जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, बिकॉज अगर मैं एक अकेली वीडियो में ही सब कुछ इंक्लूड करूँगी तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। सो प्लीज़ सेशन कंप्लीट देखिए। सो मीनिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि इन क्लासरूम्स वेयर असेसमेंट फॉर लर्निंग इज प्रैक्टिस्ड, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बी मोर एक्टिव इन देयर लर्निंग एंड एसोसिएटेड असेसमेंट, कि बच्चों को कैसे वो और भी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है। Teachers need to know at the outset of a unit of study where their students are in terms of their learning and then continually check on how they are progressing through strength the feedback they get from their learners, कि किस तरह से वो अपने बच्चों को प्रोग्रेस के थ्रू उनको जो स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट अकर्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। देखो, जो हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया था उसमें क्या था
कि सारा यूनिट कंप्लीट होने के बाद में चेक किया जाता था, वो आफ्टर द कंप्लीशन किया जाता था। बट जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो एट ऑल स्टेजेस किया जाता है, बिफोर भी, विद इन भी और आफ्टर भी। ओके, स्टूडेंट्स आर गाइडेड ऑन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट क्वालिटी वर्क लुक्स लाइक, कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि उनको कितनी नॉलेज उनको होनी चाहिए, और विद क्वालिटी वर्क, सिर्फ कंप्लीशन नहीं बट उनको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर्स विल वर्क विद द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई एनी गैप्स और मिसकंसेप्शन। डेफिनेटली देयर इज requirement of a teacher and student coordination, because if there will be lack of coordination, then the complete process will not be achieved. ओके, सो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों क्या है, वो मिलकर काम करते हैं ताकि जो गैप है, जो मिसकंसेप्शंस आ रही हैं, उसको क्लियर किया जा सके। As unit progresses, the teacher and student work together to assess the student's knowledge, what she or he needs to learn to improve and extend this knowledge, and how the student can best get to that point, means formative assessment. अब formative assessment भी वही होता है ना, जो कि हम विद इन द यूनिट्स करते हैं, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इम्प्रूव किया जाएगा ताकि उनका रिजल्ट जो बनेगा वो अच्छा बने। सो दैट नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रिंसिपल क्या है? फर्स्टली, द प्रोविजन ऑफ अफेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स। जो असेसमेंट लोगे आप लर्निंग के लिए, उसका जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स के लिए अफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी आप बहुत बुरे हो, आपने बहुत ही गंदा काम किया, बट ठीक है उसने किया, बट हाउ कैन दे इम्प्रूव। फीडबैक भी इस तरह से दी जानी चाहिए कि उनके लिए वो पॉजिटिव लगे। ठीक है, पॉजिटिव मैनर में फीडबैक दी जानी चाहिए। सेकेंड, द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो एक्टिवली अपने जो इम्प्रूवमेंट करनी है या जो भी वर्क है उसमें इन्वॉल्व रहे। ठीक है, नेक्स्ट, एडजस्टिंग टीचिंग टू टेक अकाउंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट, कि अपनी टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करना, कि अगर कहीं पे उनको विद इन द सेशन भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, देन टीचर शुड डू इट। Next, recognition of the profound influence assessment has on the motivation and self-esteem of pupils, both of which are critical influences on learning. अब देखिए, रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो हम बच्चों को एक रॉन्ग डायरेक्शन दे देंगे। जो टीचर के लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल्स के अंदर सेल्फ इस्टीम को इनकरेज करना, को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू एक्सेस देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव। अब देखिए, टीचर गाइड कर सकता है, बट काम जो होगा वो तो स्टूडेंट्स को ही करना होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के इनर अर्ज होने चाहिए कि उनको इम्प्रूवमेंट करनी है या उनको वो नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वैल्यू समझाना और उनको अवेयर करना कि हाउ दे कैन इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर टीचर्स। टीचर्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ सो दैट बोथ टीचर स्टूडेंट्स कैन बिल्ड ऑन दैम, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होगी तभी उस पर वो वर्क कर पाएंगे ना। तो उसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चल सके कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंड कहाँ करते हैं, कितनी उनकी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज है, और किस तरह से वो आगे उस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, पिन पॉइंट स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स इन अ क्लियर एंड कंस्ट्रक्टिव वे सो दैट दे कैन एड्रेस। Plan and modify teaching and learning programs for individual students, groups of students and the class as a whole, कि इस तरह से प्लान करना कि पूरी की पूरी क्लास इन्वॉल्व हो सके। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स, बट एक्टिविटीज़ या गेम्स कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, या अगर कोई सेमिनार है या कोई भी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है या कुछ भी कंसेप्ट अगर टीचर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए पूरी क्लास इन्वॉल्व होनी चाहिए। Next, for students, assessment for learning provides students with information and guidance so they can plan and manage the next step in their learning. अब देखो, अगर स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनके तो वो स्टैंड कहाँ करते हैं, उनको कितनी नॉलेज है और कितनी उनको चाहिए, तभी वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या वो प्लान कर सकते हैं कि उनको किस तरह से अपने फर्दर स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेज इन्फॉर्मेशन टू लीड फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन लर्न टू व्हाट नीड्स टू बी लर्न नेक्स्ट, कि क्या उनको पता है और क्या उनको आगे जानना है। उसके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड, अभी इंक्लूड क्या करता है? फर्स्ट इज़ डे टू डे एक्टिविटीज़, कि क्या वो डेली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, उससे बच्चों को कुछ नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट,
अब देखो, स्टूडेंट जब अपने पीयर्स के साथ बैठते हैं, काम करते हैं, तो किसी को कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है या कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको देख के उसके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। या अगर एक स्टूडेंट गलत काम कर रहा है, कुछ भी उसने गलती की है, तो उससे दूसरा बच्चा संभल जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट के वर्क को डिटेल एनालिसिस बहुत मैटर करता है। अ सिंपल मेंटल नोट टेकन बाय द टीचर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, जब एक टीचर ऑब्जर्व करता है, जब वो एक्टिविटीज़ क्लास में करवाता है, तो टीचर क्या करता है, सिर्फ वो एक्टिविटीज़, मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व करना है बच्चों को, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ वो ऑब्जर्व करता है कि कौन से बच्चे में क्या एक स्पेसिफिक जैसे हम कह देते हैं कि स्पेसिफिक क्वालिटी है, या फिर किस तरह से वो काम को अटैम्प्ट कर रहे हैं, या किस बेटर वे से उनको करने के लिए टीचर को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी होगी, तो ये टीचर ऑब्जर्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट टूल्स विच मे बी रिटन आइटम्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस और आइटम्स टीचर्स मेक देमसेल्व्स। अब क्या होता है कि असेसमेंट के लिए टीचर्स कई बार रिटन टेस्ट लेते हैं, कई बार एक वाइवा रख लेते हैं जनरल, एक गेम के थ्रू कि हम लोग पजल गेम खेलते हैं, या कुछ इस तरह से कुछ गेम्स टीचर खिलवा के उनको असेस करता है कि उनका प्रीवियस नॉलेज है और किस तरह से उसको आगे लेके जाया जा सकता है, वो टीचर भी प्लान करते हैं। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनिशियल और डायग्नोस्टिक फेजेस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे दो टाइप के फेजेस होते हैं, एक थर्ड भी आप इंक्लूड कर सकते हो, समेटिव असेसमेंट, बट वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया बिकॉज वो आफ्टर द एंड होता है और वो एक फाइनल रिजल्ट बन जाता है। बट जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज समेटिव असेसमेंट जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट बनता है, इसके अंदर वो नहीं बनता। बट आप लिख सकते हो कि आफ्टर द एंड असेस करने के लिए हम समेटिव असेसमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि वो टॉपिक शुरू करने से पहले टीचर डायग्नोज करता है, टीचर देखता है कि बच्चे को जो कंसेप्ट वो पढ़ाने जा रहा है उसकी कितनी नॉलेज है। ठीक है। असेसमेंट मेड टू डिटरमाइन व्हाट अ स्टूडेंट डज एंड डज नॉट नो अबाउट अ टॉपिक। असेसमेंट मेड टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल और प्रेफरेंसेस, used to determine how well a student can perform a certain set of skills related to particular subject or group of subjects. The concept is that the teacher tries to diagnose what the knowledge students have about the topic that teacher is going to study in the class, and what type of activities can be included to polish their concept. Okay. Next is occurs at the beginning of a unit of study. Yes, it is very important. Diagnostic assessment beginning में होता है, formative assessment throughout the learning होता है, और summative assessment at the end होता है। ठीक है। Next is formative assessment. Assessment made to determine a student's knowledge and skills, इंक्लूडिंग लर्निंग गैप्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू अ यूनिट ऑफ स्टडी। कि जब एक यूनिट कंप्लीट हो गया, या मानो एक लेसन कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट लिया, देखा उसमें क्या चीज़, बच्चों को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही है, या ग्रुप ऑफ चाइल्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग से असेसमेंट को चेक करना। नेक्स्ट अकर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ यूनिट ऑफ स्टडी, यूज्ड टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड गाइड लर्निंग, मेक्स अप द सब्सिक्वेंट फेज ऑफ असेसमेंट फॉर। And this was my session. I hope the whole concept is clear to you. If you have any doubt, message me. I will try to clear your doubt. और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।